हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम संविधान सभा की समितियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज़ादी के वक्त जो भारत का संविधान निर्माण करने के लिए जो संविधान सभा बनाई गई थी, तो उसमें संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए समितियों का निर्माण किया गया था। अलग अलग समितियों को अलग अलग कार्यों को बांटा गया था, सौंपा गया था। तो उसके लिए जो समितियां बनाई गई थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। तो इनमें जो संविधान सभा की जो समितियां बनाई गई थी उनमें 8 तो बड़ी समितियां थी और कुछ अन्य छोटी समितियां बनाई गई थी। इन समितियों के नाम और इनके अध्यक्ष के बारे में हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो जो 8 बड़ी समितियां थी, सबसे पहले उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इनमें बड़ी समितियां, जो 8 बड़ी समितियां हैं, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहली समिति इसमें है संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी थे जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति जो दोनों थी, उनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा राज्यों के लिए एक समिति थी, जो संघ और राज्यों के बीच में जो समझौता करने वाली, संघ के द्वारा राज्यों के साथ जो समझौता करने के लिए जो समिति बनाई गई थी, तो उसके लिए भी जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष उसके बनाए गए थे उस समिति के। तो ये जो 3 समितियां थी, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों से समझौता करने के लिए जो समिति बनाई गई थी, तो उन तीनों के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि जो संघ पे जो टॉप पे थे उस वक्त, शीर्ष पर जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। इसको ऐसे याद रखेंगे कि सरकार में और संविधान सभा में मुख्य भूमिका में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू थे, वो तीनों इन जो संघ से रिलेटेड, जो शीर्ष स्तर से रिलेटेड जो समितियां हैं, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, तो इन तीनों के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उसके अलावा थी प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति। तो प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन दोनों समितियों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन कौन सी समिति के? प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति। तो प्रक्रिया के नियम निर्धारित करने के लिए और उन सभा का संचालन करने के लिए जो 2 समितियां बनाई गई थी, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति। इसको ऐसे याद रखेंगे। जो प्रक्रिया थी उसके नियम निर्धारित करने के लिए और संविधान सभा का संचालन करने के लिए जो 2 समितियां थी, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, उन दोनों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, एक परामर्शदाता समिति थी। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्र, इन 4 से रिलेटेड एक सलाहकार समिति बनाई गई थी। उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। तो इसमें मौलिक अधिकार है, अल्पसंख्यक है, जनजाति है और बहिष्कृत क्षेत्र, तो ये 4 सब्जेक्ट इसमें शामिल थे। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो इंटीग्रेशन हुआ था, तो इसमें विभिन्न क्षेत्रों को मिलाने का काम किसने किया था? गृह मंत्री सरदार पटेल ने। तो जो क्षेत्र आ गए इसमें, बहिष्कृत क्षेत्र, तो इससे रिलेटेड जो भी समिति है उसमें सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। इसमें मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्र, तो क्षेत्र आ गए, तो ये सरदार पटेल। और उसके अलावा एक थी प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी थे सरदार पटेल। तो प्रांतों को भारत में मिलाने का काम किसने किया? सरदार पटेल ने। तो प्रांतीय संविधान समिति थी, उसके अध्यक्ष भी थे सरदार पटेल। और जो 8वीं समिति है, प्रारूप समिति, ये संविधान की सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी। प्रारूप समिति ये इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि इसी समिति ने संविधान का ड्राफ्ट प्रारूप तैयार किया था। तो जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये 8 बड़ी समितियां थी। इनके अध्यक्ष के और इनके नामों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। तो संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, जो राज्यों से समझौता करने वाली थी। तो जो ये 3 शीर्ष समितियां थी, इनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति थी, और जो प्रांतीय संविधान समिति थी, संघीय संविधान समिति थी, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू।
जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। तो इन दो के थे सरदार पटेल। और जो सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी प्रारूप समिति, ड्राफ्ट बनाया था जिसने संविधान का, तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वे जो मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति थी, उसके लिए 5 उप समितियां बनाई गई थी, क्योंकि इस समिति का अधिकार क्षेत्र था जो वो बहुत ज्यादा विस्तृत था, कार्य क्षेत्र इसका बहुत ज्यादा विस्तृत था। इसमें 5 सब्जेक्ट शामिल थे, मौलिक अधिकार, 4 सब्जेक्ट, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत जो चारों क्षेत्र थे इनका काम डिवाइड करने के लिए इसके अंतर्गत 5 उप समितियां भी बनाई गई थी। तो इस समिति के अध्यक्ष तो थे सरदार पटेल, और इसके अंतर्गत जो 5 उप समितियां बनाई गई थी, अब उनके बारे में देख लेते हैं। तो उनके अध्यक्ष कौन कौन थे? तो पहली उप समिति थी मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति। तो मौलिक अधिकारों के लिए जो उप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकारों के बाद आता है अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। तो मौलिक अधिकारों के लिए थे जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। उसके बाद है उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति। तो जो बहिष्कृत क्षेत्र थे, जनजातीय क्षेत्र और बहिष्कृत क्षेत्र थे, उससे रिलेटेड एक समिति थी उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़ करके तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति। उसके थे गोपीनाथ बारदोलाई, असम के थे गोपीनाथ बारदोलाई। तो ये गोपीनाथ बारदोलाई इस समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद में चौथी समिति थी छोड़े गए, आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा, उसके लिए एक उप समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे ए.वी. ठक्कर। इसमें ये 4 उप समितियां हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें मैच द पेयर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार पहले एग्जाम में, आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये ढंग से याद कर लेनी है। मौलिक अधिकार उप समिति के थे जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के थे एच.सी. मुखर्जी, और उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलाई, और छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा उसके लिए एक उप समिति बनाई गई थी, उसके थे ए.वी. ठक्कर। और इसके अंतर्गत जो 5वीं उप समिति थी वो थी उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति। क्योंकि जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान है वो जनमत के आधार पर पाकिस्तान में शामिल हो गए थे, तो इसके बारे में उनको नहीं पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 4 उप समितियां इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जो छोटी समितियां, कई अन्य छोटी समितियां बनाई गई थी, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत ये 13 समितियों के नाम और उनके अध्यक्ष के नाम एम लक्ष्मीकांत में दिए हुए हैं, तो इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो इसमें थी वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। इन दोनों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किन किन के? वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इन दोनों के थे राजेंद्र प्रसाद। और इसके अलावा सदन समिति और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए जो समिति थी उसके थे पटाभी सीतारामैया। तो वित्त एवं कर्मचारी और राष्ट्र ध्वज संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदन समिति और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए जो समिति थी उन दोनों के अध्यक्ष थे बी पटाभी सीतारामैया। और सर्वोच्च न्यायालय और नागरिकता पर एक तदर्थ समिति बनाई गई थी, सर्वोच्च न्यायालय और नागरिकता पर, उन दोनों के अध्यक्ष थे एस वरदाचारी। तो सर्वोच्च न्यायालय और नागरिकता एस वरदाचारी। उसके अलावा संघीय संविधान के जो वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति थी, फाइनेंशियल प्रोविजंस के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके थे नलिनी रंजन सरकार। और भाषाई प्रांत आयोग बनाया गया था, उसके अध्यक्ष थे एस के डार। तो ये जो 4 समितियां आपको रेड कलर में जो दिख रही हैं, सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकता, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति और भाषाई प्रांत आयोग, इन चारों के जो अध्यक्ष थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कौन कौन से के? सर्वोच्च न्यायालय के लिए, नागरिकता के लिए, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी और भाषाई प्रांत आयोग। तो इनमें से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि कौन कौन से समितियों के अध्यक्ष थे वो संविधान सभा के
सदस्य नहीं थे। तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष थे एस वरदाचारी, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। दूसरी थी नागरिकता पर तदर्थ समिति, उसके भी अध्यक्ष एस वरदाचारी थे। तीसरी थी संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष थे नलिनी रंजन सरकार, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। चौथी है भाषाई प्रांत आयोग, इसके अध्यक्ष थे एस के डार, ये भी संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, सदस्य नहीं थे। तो भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष हैं एस के डार, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगली है प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति। तो प्रारूप समिति ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान का प्रारूप बनाया था, जो ड्राफ्ट बनाया था, तो उसकी जांच करने के लिए एक विशेष समिति बनाई गई थी। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू मुख्य भूमिका में थे और ये संविधान का ड्राफ्ट की जांच करना एक मुख्य काम था। तो इसके लिए जो विशेष समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रत्यायक या क्रेडेंशियल समिति, तो प्रत्यायक या क्रेडेंशियल समिति है, उसके अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के एम मुंशी। और संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। तो जीवी मावलंकर थे वो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। तो जो संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो ही सभा के कार्यों को डिसाइड करता है, नियमित करता है। तो इसमें संविधान सभा के जो कार्यों के लिए समिति थी उसके थे जीवी मावलंकर, ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। इसके अलावा अंतिम समिति है प्रेस दीर्घा समिति, इसके अध्यक्ष थे उषानाथ सेन। तो इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखनी है। अब जो संविधान की सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति का काम क्या था? तो ये नए संविधान का प्रारूप तैयार करना, नए संविधान के लिए ड्राफ्ट तैयार करना, ये इसका काम था। और इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। और इसमें टोटल 7 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित इसमें टोटल 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इनके अलावा 6 और सदस्य थे, एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो एक तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 4 सदस्य ये हो गए, एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इसके अलावा एन माधवराव थे। तो एन माधवराव थे वो BL मित्तर की जगह पर सदस्य अपॉइंट हुए थे, क्योंकि BL मित्तर ने रिजाइन कर दिया था। तो एन माधवराव की नियुक्ति किन की जगह पर हुई थी? BL मित्तर की जगह पर। और 7वें सदस्य थे TT कृष्णमाचारी। तो TT कृष्णमाचारी हैं, उनकी नियुक्ति हुई थी DP खेतान की जगह पर, क्योंकि DP खेतान की मृत्यु हो गई थी। तो एन माधवराव की नियुक्ति हुई थी BL मित्तर की जगह पर। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए यहाँ से। तो एन माधवराव की नियुक्ति हुई थी BL मित्तर की जगह पर। और TT कृष्णमाचारी की जो नियुक्ति हुई थी वो हुई थी DP खेतान की जगह पर, क्योंकि DP खेतान की डेथ हो गई थी। प्रारूप समिति ने लगभग 6 महीने की अवधि में संविधान के 2 प्रारूप तैयार किए थे, 2 ड्राफ्ट तैयार किए थे। और इसकी 141 कुल बैठकें हुई थी। तो प्रारूप समिति के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।